मैं सवाल करना चाहती हूँ, और बात उठ रही है कि हिजाब बैन करना चाहिए। हिजाब बैन करने की बात हो रही है। मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको बैन लगाना है तो आप रेप पर बैन लगाएं, बलात्कार पर बैन लगाएं। अगर आपको रेप बैन लगाना है तो आप नीरव मोदी और अजय माल्या के पासपोर्ट पर बैन लगाएं कि हमारा पैसा लेकर वो भाग गए। अगर आपको बैन लगाना है तो अपने आईटी सेल पर बैन लगाएं जो हिंदू मुसलमान को आपस में बंटवाता है, लड़वाता है, दंगा लगवाता है। अगर आपको बैन लगाना है तो आप कपड़ों पे बैन लगाना चाहते हैं, हिजाब पे बैन लगाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि बैन योगी आदित्यनाथ और स्वामी नरसिंहानंद जो स्वामी और योगी का शब्द प्रयोग करते हैं और भगवा रंग को बदनाम करते हैं, पहले उनके कपड़ों में बैन लगाइए, पहले उनके कपड़ों में बैन लगाइए, उसके बाद हिजाब की तरफ आप आगे उठाकर देखिए। दूसरी बात, ये जो आप जन सैलाब देख रहे हैं, मैं आपको 2 साल पीछे ले जाऊं। 2019 11 दिसंबर में ऐसे ही जन सैलाब आया था। ज्यादातर आपको लड़कियां हिजाबों में दिखी थी, जीन्स में भी दिखी थी। क्यों दिखी थी? एजुकेशन का मुद्दा था। जामिया में घुसकर लाइब्रेरी तोड़ी गई थी, जेएनयू में घुसकर छात्रों को मारा गया था। और आज जो आप कर रहे हैं, आज भी एजुकेशन का मुद्दा है, लेकिन आप उसको इंटरनेशनल नेशनल मुद्दा बना रहे हैं वोट बैंक के लिए। तो एक छोटी सी बात कह दूं कि तालीम हमारा हक है, अधिकार है। हम तब भी आपसे लड़े थे तालीम के लिए, हम आज भी तादाद में ज्यादा हुए हैं तालीम की वजह से। और आप हमें ये नहीं बता सकते कि हम क्या खाएं, क्या पहने और किस तरीके से किसके साथ बात करें, हमारा जीवन साथी कौन हो, ये आप हमें मत बताइए। आज का हमारा ये जो कैंडल मार्च निकाला गया है, इसके ऑर्गेनाइजर्स बहुत हैं, जो राफे भाई की सरपरस्ती में हो रहा है, मंजर भाई की सरपरस्ती में हो रहा है, और जो औरतें हैं सरपरस्ती में नहीं हो रहा है, मन्नान भाई की सरपरस्ती में हो रहा है, और वली रहमानी और औरतें। तो ये इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। ये सीए के प्रोटेस्ट में भी हमारे भाइयों ने, हमारे बड़े भाइयों ने, छोटे भाइयों ने दिखाया था कि बहनों तुम प्रोटेस्ट करो, तुम एहतजाज करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे तुम्हारी हिफाजत के लिए। तो मेरे इन भाइयों को सलाम जो बहनों के हक के लिए, तालीम के लिए, बहनों की असमत के लिए आज ये सामने आए हैं। एक और बात मैं आप लोगों को याद दिलाती चलूं, बहुत ज्यादा हम भूल जाते हैं। क्या अखलाक की दाढ़ी थी? नहीं, अखलाक की दाढ़ी नहीं थी। आपने मॉब लिंचिंग किया अखलाक का। अफजरुल की दाढ़ी थी? नहीं थी, लेकिन तब भी हमने आवाज उठाया था। तो दाढ़ी टोपी पे आप बहुत पहले से निशाना साध रहे हैं, लेकिन आज आपने हिजाब के आड़ में शिक्षा, तालीम और एजुकेशन को मुद्दा बना लिया, जो सीए के टाइम पे भी बनाया था, तब भी औरतें आई थी और आज भी औरतें आई हैं तालीम को बचाने के लिए। कलम की ताकत आपको मुस्कान, मैं दोबारा से बोलूंगी, मुस्कान अकेली इंडिपेंडेंटली स्कूटी चलाकर आई, आपको मुस्कान की स्कूटी चलाना नहीं दिखी। मुस्कान फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, आपको मुस्कान की अंग्रेजी नहीं सुनाई दी। मुस्कान कॉलेज में पढ़ती है, आपको वो नहीं दिखाई दिया। मुस्कान में क्या दिखाई दिया आपको? उसका हिजाब, क्योंकि आप औरतों को रोकना चाहते हैं। सिर्फ मुस्कान के आड़ में आप हिंदू औरतें, मुसलमान औरतें, सिख औरतें सबको दबाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी विचारधारा में तो औरतों की कोई जगह ही नहीं है, आप जगह दे ही नहीं सकते। तो जगह छीनना हमें आता है। अगर बात तालीम की हो, अगर बात हमारे आजादी की हो और बात हमारे प्राइड की हो, तो हमें उसके लिए लड़ना आता है। एक शेर के साथ मैं एंड करूंगी, थैंक यू। जो भी एक शेर के साथ, साहिर लुधियानवी का शेर है। शेर कुछ ऐसा है, मुझे शेर भी याद नहीं रहता। हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हमें पीस चाहिए, अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। कोई हमें दबा नहीं सकता। इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। हम इल्म चाहते हैं, हम एजुकेशन चाहते हैं, हम इल्म चाहते हैं बेनकाब या बाहिजाब। हम इल्म चाहते हैं, हमें एजुकेशन चाहिए। चाहे मैंने हिजाब नहीं डाला, लेकिन मैं एजुकेशन के लिए आई हूँ। हम इल्म चाहते हैं बेनकाब या बाहिजाब। गर जंग लाजिम है, गर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही, और जंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होगा।
संविधान को लेकर होगा, तिरंगा हाथ में लेकर होगा, और इस तरीके से होगा क्योंकि आप डरते हैं। आपसे कोई सवाल करे, आपसे औरतें सवाल करे तो आप और ज्यादा डर जाते हैं। डर आपको तब पता चला था जब आपने अपना बयान दिया था कि ऐसा करंट दबा, ऐसा बटन दबाओ कि करंट जाके शाहीन बाग में लगे। तो आप डरते थे, और आप औरतों से डरते हैं। और अगर औरतों के पास कलम हो, औरतों के पास अगर वो किताब हो, अगर औरतों के पास सवाल करने की वो ताकत हो, तो आप पता नहीं क्या हो जाता है आपको। तो आपका दिमाग ठिकाने लगाना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, संविधान के हवाले से हमें आता है। जय हिंद का नारा हमारा था, हमारा सियासी नारा क्या था, हमने 1947 में तय कर लिया था। आप किसी एक नारे को किसी एक नारे के खिलाफ खड़ा करा नहीं सकते, क्योंकि हमारा नारा क्या था? जय हिंद का नारा था, जय हिंद का नारा है, और जय हिंद का नारा रहेगा। कोर्ट क्या कर रहा है ये हम देख रहे हैं। अब कोई जजेस राज्यसभा सीट के लिए कर रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा, ये कॉमन हो गया है। जो स्तंभ है ना, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है, जो सत्ता में बैठे हैं, वो क्या लॉ बना रहे हैं ये हमने देखा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, जो दंगा करते हैं किस तरीके से काबू किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखा था कि किस तरीके से, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट IAS हु सेड कि इनका मारकर सर फोड़ दो। तो जो एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या कर रहे हैं, मीडिया का हाल हमें मालूम है। और जुडिशरी जिसपे हमें अभी भरोसा है, क्या आता है नहीं मालूम। माई पॉइंट इज ओनली दिस, don't make it your political vote bank agenda for the 7 elections that are starting from 10th February। कल से स्टार्ट हो चुके हैं इलेक्शन, मत कीजिए इसको, पोलराइज मत कीजिए। 70 साल में क्या हुआ या नहीं, ये नई बात की बात है। 10 साल में आपने भाईचारा खत्म कर दिया, 10 साल में आपने ये कर दिया कि लोग अब सोचने लगे कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू। डोंट डू दिस, आप लोग ये मत कीजिए, मत बांटिए हमें। और ये बांटने मुद्दा है एजुकेशन का, एक सिंपल सा मुद्दा था, एडमिनिस्ट्रेशन इसको नॉर्मली कंट्रोल कर सकती थी। स्कूल उदुपी में जो हुआ, मांडिया कॉलेज में जो हुआ, इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। इट हैज बीन मेड अ नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंडा जस्ट फॉर देयर वोट बैंक पॉलिटिक्स, दैट्स इट। एक रामसेना एक है, जो लोग हिजाब और बुर्का पहनने चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जाए। देश को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये हम हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते हैं? इन्हें पाक सर्कस में पाकिस्तानी दिख जाते हैं, इन्हें फार्मर्स प्रोटेस्ट में खालिस्तानी दिख जाते हैं, इन्हें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी नहीं दिखते। तो टॉक अबाउट इंडिया, टॉक अबाउट भारत, टॉक अबाउट जय हिंद, डोंट टॉक अबाउट द नाराज दैट यू इंडोर्स। आप अपना सियासी नारा, पॉलिटिकल नारा अपने घर पे रखिए, जय हिंद का नारा हमारा नारा है। थैंक यू।